हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम मैकेनिक डीजल का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम दूसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। इसमें है मापना और उसके मापने और चिन्ह लगाने का अभ्यास, मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस। इसको हम क्लिक करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका आया है। ये जो है ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसमें पूछता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये एक्स रूप में जो चिन्हित भाग इसका क्या नाम है। इसको लॉक नट बोला जाता है। जब भी माइक्रोमीटर के द्वारा हम रीडिंग लेते हैं तो इसको हम लॉक कर देते हैं, ताकि इसका मेजरमेंट जो है वह आगे पीछे ना हो। यानी इसका ऑप्शन जो है ये सी होगा सही। सफाई उपकरण का क्या नाम है। वायर व्हील, ब्रिस्टल हेड, वायर ब्रश, खोखला कार्बन ब्रश। इसका लगता है फोटो नहीं आया, फोटो भी इसका आना चाहिए। खोखला कार्बन ब्रश। किस प्रकार का हथौड़ा धातु को रेखा के समकोण पर एक दिशा में फैलाता है। कौन है। स्लेज हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पेन हैमर है और बॉल पेन हैमर है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। किस प्रकार का हथौड़ा धातु को रेखा के समकोण किसी भी, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट पेन हैमर। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। मूवेबल जॉब, फिक्स जॉब, स्लाइडिंग यूनिट और बीम। तो इसमें जो है मूवेबल जॉब को ही आगे पीछे करके हम इसका मेजरमेंट को लेते हैं, चाहे वो डेप्थ हो। अच्छा, इस कैलिपर का क्या नाम है। इस कैलिपर को क्या कहते हैं। इस कैलिपर का नाम आउटसाइड कैलिपर है। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर। फर्म ज्वाइंट कैलिपर जो होता है उसमें दोनों लेग को क्या कहते हैं रिबेट के द्वारा जोड़ा जाता है। जबकि ये जो है स्प्रिंग ज्वाइंट है आउटसाइड कैलिपर। ये स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर है। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और ये जो है आपका एडजस्टेबल। इसको चलाना बहुत आसान होता है। इसके नट को घुमाइएगा ना बोल्ट इसको, तो यह आगे पीछे की ओर मूव करता है। ये सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। बहुत कंफ्यूज कर जाता है तो फर्म ज्वाइंट भी मार देता है तो गलत हो जाएगा। इस प्लायर का क्या नाम है। क्या है। फ्लैट नोज प्लायर नहीं है। यह है इंटरनल सर्क्लिप प्लायर, राउंड नोज प्लायर, एक्सटर्नल सर्क्लिप प्लायर। यह क्या हो जाएगा इंटरनल। बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा, इस स्क्रेपर का क्या नाम है। इसका क्या कहते हैं। फ्लैट स्क्रेपर है, बुल नोज स्क्रेपर है, हाफ राउंड स्क्रेपर है या थ्री स्क्वायर स्क्रेपर है। यह कौन सा स्क्रेपर है। इसको गौर से देखिएगा तो किस आकार का बना हुआ। ये हाफ राउंड स्क्रेपर है। ठीक है। इसका उपयोग जो है वायरिंग वगैरह सबके अंदर में किया जाता है स्क्रैपिंग करने के लिए। इस स्क्रेपर का क्या नाम है। फ्लैट स्क्रेपर, हाफ राउंड स्क्रेपर, बुल नोज स्क्रेपर और थ्री स्क्वायर स्क्रेपर। इसको हम क्या कहेंगे। इसको हम कहेंगे बुल नोज। यानी कि इसका नोज जो है, इसका नाक जो है, बुल मतलब बैल के मुंह के समान है, बैल के नाक के समान है, इसीलिए इसको हम बुल नोज स्क्रेपर कहेंगे। ठीक है। सही कोण को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही एंगल को चेक करने के लिए, है ना, राइट एंगल को चेक करने के लिए कौन सा चीज उपयोग किया जाता है। तो आपका है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल। स्टील रूल से तो डायरेक्ट माप लेते हैं, है ना। फर्म ज्वाइंट कैलिपर और ये जो कैलिपर है इसका उपयोग अलग होता है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी भी जॉब का राइट एंगल हम चेक करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि न्यूमेटिक उपकरण का क्या नाम है। इसका क्या नाम है। देखिए, यह है एयर कंपेंट रिंच, एयर राचेट रिंच, एयर चीजल और उसके बाद है एयर हैमर, है ना। ये देखिए इसका चीजल की तरह बना हुआ है जिसको हम एयर चीजल के नाम से जानते हैं। अगला भाग उसका छेनी के आकार का बना हुआ। कहता है कि किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है। सर्किल बनाने के लिए
इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का उपयोग कहां पे किया जाता है? किसी भी जॉब का अंदरूनी माप लेने के लिए। जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है किसी भी जॉब के ऊपर में समानांतर लाइन खींचने के लिए। स्प्रिंग डिवाइडर, डिवाइडर से सर्किल बनाया जाता है। और साइड कैलिपर, ये नहीं, ये डिवाइडर, डिवाइडर के द्वारा हम सर्किल बनाते हैं। अच्छा, इस मार्किंग टूल्स का क्या नाम है? देखिए, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसको हम स्क्राइबर कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी जॉब के ऊपर में लाइन खींचने का काम किया जाता है। मार्किंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्क्राइबर कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसको तो आप सब पहचानते होंगे, जनरली सब देखे होंगे, हर जगह ही उपलब्ध होता है, हर वर्कशॉप में मिलता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये हैंड वाइस नहीं है, पाई वाइस नहीं है, पिन वाइस नहीं है, बेंच वाइस, बेंच वाइस है, यानी बेंच वाइस सही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में। अच्छा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब इसको जो देखिएगा तो एक्स भाग को क्या कहेंगे? हमको लगता है कि इसका स्ट्रीम होगा क्या? सी नंबर, पल्लम सही है, हम बता रहे थे स्ट्रीम है ना? हो गया, स्ट्रीम है। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? इस स्क्रू ड्राइवर को क्या कहते हैं? ये स्क्रू ड्राइवर को हम हिंदी में पेचकस कहते हैं। यह हेवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेवी स्क्रू को खोलने या कसने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, हेवी। बाहर से, बाहर के किलोमीटर नहीं, अंग्रेजी में विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। एनविल जो माइक्रोमीटर का बना होता है वह कौन सा धातु का होता है? वह कार्बाइड धातु का बना होता है, पीतल का नहीं होता है। ब्रॉन्ज, यहां पर भी पीतल दिया है, कार्बन दिया है, कार्बाइड लिखिए। नेक्स्ट, इस उपकरण का क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? इसको सरफेस प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर में किसी भी जॉब का क्या किया जाता है? मार्किंग किया जाता है। कास्ट आयरन का बना होता है और यह पूरा समतल होता है। हैंड टूल्स का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? चीजल कहते हैं। कौन सा चीजल है? तो क्रॉस कट चीजल नहीं, वेब चीजल नहीं, फ्लैट चीजल है, फ्लैट चीजल ही है। चलिए, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे पर समान दबाव डालता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर का सबसे पीछे जो होता है वह रेचेट स्टॉप होता है। क्या होता है? रेचेट स्टॉप होता है। उस जब आपस में सट जाएगा एनविल और स्पिंडल, तो रेचेट स्टॉप चिट चिट का आवाज करता है, जिससे हमको ज्ञात होता है कि अब जो है जहां तक जाने का था, सटने का था, सट गया, अब इसके ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो रेचेट स्टॉप ऐसा होता है जो चिट चिट का आवाज करके हमको ज्ञात करता है। चलिए, इस छेनी का क्या नाम है? अब इसको गौर से देखिएगा तो इसमें जो है ना आधा सी आकार का बना हुआ है ना, सी आकार का बना हुआ, इसको हम हाफ राउंड नोज चीजल के नाम से जानते हैं, है ना? हाफे राउंड है ना, हाफ राउंड नोज चीजल, सी नंबर। चलिए, इस प्लायर का क्या नाम है? इंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, स्लिप ज्वाइंट प्लायर। इसको हम क्या कहेंगे? इंड कटिंग प्लायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कहता है कि एसआई इकाई के अनुसार लंबाई का मूल इकाई क्या होता है? एसआई प्रणाली को हम एमकेएस प्रणाली के नाम से जानते हैं। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड होता है। तो लंबाई मतलब हो गया मीटर, है ना? डिस्टेंस को मीटर से ज्ञात किया जाता है, सी नंबर सही है। कोनों को स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? अभी तुरंत हम बताए थे आपको कि किसी भी कोना को बनाने के लिए, एल टाइप का कॉर्नर को बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है। क्लियर?
अच्छा, इस हैंड टूल्स का क्या नाम है? अच्छा, इस चीजल का क्या नाम है? इस चीजल का नाम है, इसको चेन ड्रिलिंग करके जो है इसको वेब चीजल बोलते हैं। इसके द्वारा चेन ड्रिलिंग करने के बाद जब इसको चारों तरफ से हम कटिंग करके निकालते हैं तो बीच का मटेरियल जो है मेरा बाहर हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वेब चीजल के नाम से जानते हैं। ए नंबर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए? अच्छा, टायर ठंडा है, यात्रा शुरू करने के पहले, लंबे समय के बाद जब टायर गर्म है, टायर लोड ले रहा है, यानी लंबे समय के बाद जब टायर गर्म होगा तो उस स्थिति में इसको जांच नहीं करनी चाहिए। बाहरी कैलिपर का उपयोग यानी आउटसाइड कैलिपर का उपयोग कहां पे किया जाता है? एंगल को चेक करने के लिए नहीं। और क्या है? चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। चेक द इंटरनल डाया ऑफ जॉब, अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। चेक द फ्लैटनेस मतलब समतलता का जांच करने के लिए। इसका उपयोग आउटसाइड कैलिपर का उपयोग कहां पे किया जाएगा? तो बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। किसी भी राउंड जॉब है उसका बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं। अच्छा, इस गांठ हथौड़ा का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ लैंप हैमर, इसका उपयोग कहां पे करते हैं? है ना, पंच धातु नहीं होगा, धातु को फैलाने के लिए नहीं, धातु पर प्रहार करने के लिए नहीं, हल्का बिंदु लाइट वर्क के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इस छेनी का क्या नाम है? फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल। इसको क्या कहेंगे? क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल कि माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है? माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है? तो वह होता है आपका क्या? एनविल। एनविल जो होता है माइक्रोमीटर के सबसे फ्रेम जो होता है, फ्रेम के सबसे आगे में सेट रहता है, इसको हम एनविल कहते हैं। ठीक है। इस भाइस का क्या नाम है? इस भाइस का नाम क्या है? इसमें देखिए राउंड जॉब को, पाइप वगैरह सबको बांधने का काम किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पाइप भाइस कहेंगे। किसी भी राउंड जॉब को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, पाइप भाइस। ठीक है, ये तो आसान है। अच्छा, इस स्पेनर का क्या नाम है? इस स्पेनर का देखिए यहाँ पे हुक टाइप का लगा हुआ है ना, हुक टाइप का, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? हुक स्पेनर कहेंगे। याद रहेगा, यहाँ पे देखिए हुक लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? हुक स्पेनर कहेंगे। ये राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लंजर बोलते हैं। डी नंबर। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मुख्य मूल्य क्या होता है? तो 0.01। शुरू से ही बोले हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां भाग, और वही जो रहता है वह थिम्बल में डिवाइड किया हुआ रहता है। क्लियर? हाँ, ये आ गया। इसको क्या कहते हैं? सरफेस गेज बोला जाता है ना। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्या कहते हैं इसको? गाइड पिन। संग तो ये हो गया गाइड पिन, रॉकर आर्म, स्पिंडल। हमको लगता है कि इसका जो है ना होगा कौन सा? रॉकर आर्म, गाइड पिन। गाइड पिन होना चाहिए, बी नंबर। चलिए, माइक्रोमीटर के बाहर मेट्रिक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? वही है सेम क्वेश्चन, इस तरह से पूछा, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? यानी माइक्रोमीटर जो होता है मेट्रिक टाइप का, आउटसाइड माइक्रोमीटर मेट्रिक टाइप, उसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग। अच्छा, ये देखिए माइक्रोमीटर का जो है इसमें दिया गया है कि इस भाग एक्स वाला भाग को हमको पहचानना है। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपका फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है?
फ्रेम कहलाता है। ये जो आगे में लगा हुआ है इसको हम एनविल कहते हैं। इसके आगे जो निकलेगा यह स्पिंडल हो जाएगा, यह थंबल होगा, यह बैरल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। चलिए याद रखिए इसको। छेनी का उद्देश्य क्या है? छेनी यानी चीजल का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चीजल? चीजल का क्या उद्देश्य होता है? चिपिंग करना। चीजल से किया गया ऑपरेशन क्या कहलाता है? चिपिंग कहलाता है। ए नंबर। बेंच वाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइस? बेंच वाइस का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो काम का टुकड़ा पकड़ना, उपकरण रखने के लिए, एक चक पकड़ने के लिए, कार्य तालिका रखने के लिए नहीं। टू होल्ड ए वर्क पीस, वर्क पीस को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का सबसे कम गिनती क्या होता है? तो 2 मिलीमीटर का 100वां भाग। याद रखिएगा, वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर पूछेगा तो 0.02 mm देना है, और माइक्रोमीटर के बारे में पूछेगा तो 0.01 मिलीमीटर देना है। इसमें आपका 0.02 mm सही होगा। क्लियर? अब देखिए इस छेनी का क्या नाम है? आपको बताए थे कि किसी भी जॉब के कॉर्नर को साफ करने के लिए कौन सा चीजल इस्तेमाल होता है? डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल इस्तेमाल होता है। एक हथौड़ा में आई होल का उद्देश्य क्या होता है? तो वजन को कम करना, विवरण पर मुहर लगाना, हैंडल को ठीक करना। जॉब से निकाल दिया नहीं, हैंडल को ठीक करने के लिए आई होल बना होता है। हैमर में जो होल बना होता है वह पूरा गोल ना होके आंख के समान गोल बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर में जब हैंडल को हम लगा देंगे तो वह हैंडल मुड़ेगा नहीं, घूमेगा नहीं, और जब उसे चोट मारेंगे तो इधर उधर नहीं होगा। तो हैंडल को ठीक करने के लिए। सी नंबर। खैर कोई बात नहीं। कैलिपर का क्या नाम है? इस कैलिपर को हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसको लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, है ना। इसका एक लेग सीधा होता है तथा दूसरा जो होता है वह 45 डिग्री के कोण में अंदर की ओर मुड़ा होता है, इसलिए इसको हम लंगड़ा कैलिपर, जेनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं। इसका मेन काम होता है किसी भी जॉब के ऊपर में पैरेलल लाइन खींचना और किसी राउंड जॉब का सेंटर निकालना, यानी इसका नाम हो गया आपका जेनी कैलिपर। चलिए, क्रैंकशाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग जो है क्रैंकशाफ्ट के इंड प्ले की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर याद रखिएगा, मैकेनिक डीजल का बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल्स है। अच्छा, इसको तो आप देखे होंगे। इस टूल का क्या नाम है? इसको हम क्या कहते हैं? पुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलर कहते हैं। किसी भी वायरिंग वगैरह सबको निकालने के लिए इस पुलर का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों सिरा जो है फिट हो जाता है, और इसको जब यहां से घुमाएंगे तो वायरिंग जो है यह बाहर की ओर निकल जाएगा। इसको हम पुलर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब कहता है कि इस हथौड़े का क्या नाम है? देखिए, इसका हथौड़ा, ये हैमर जो है, इस हैमर का अगला सिरा जो है स्ट्रेट शेप में है, हैंडल के सीधा में है, इसलिए स्ट्रेट में है। जिसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट पेन हैमर बोलेंगे। सीधा स्ट्रेट पेन हैमर, यह सीधा हैमर है, स्ट्रेट पेन हैमर। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट अभी बात, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट सबसे जहरीला होता है मार्किंग मीडिया, कॉपर सल्फेट। डी नंबर। इस मापन यंत्र का क्या नाम है? डेप्थ गेज, वर्नियर गेज, बोर डायल गेज, टेलीस्कोपिक गेज। क्या कहते हैं इसको? बोर डायल गेज। ये इस तरह से आपका जो है, इस तरह से आप सब भी मॉक टेस्ट लगाइए और 100% आपका भी रिजल्ट होगा, है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिए, और आधा घंटा भी अगर आप डेली इस तरह से मॉक लगाते हैं तो हमको लगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएगा। वीडियो में पूरा जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।